अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आपके बहुत थोड़े से टॉपिक रह गए हैं, इंशाल्लाह वो आज कंप्लीट हो जाने हैं। तो आपको मुबारक हो, पीपीसी आपका कवर हो गया है। मेरे साथ अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ कोई भी सवाल ना छोड़ना, क्योंकि पीपीसी का पेपर आप खुद भी देख ही रहे हो, क्रिमिनल लॉ का। तो इसलिए सारी चीज़ें साथ साथ करते जाना। मैंने जो है वो साथ साथ पास्ट पेपर भी आपको इसलिए बताया कि तसल्ली हो जाए। जैसे ही आपका लास्ट टॉपिक इस पार्ट का कवर होगा ना, पीपीसी का, तो आपने क्या करना है, कोई भी पास्ट पेपर पकड़ के ना, फिर उसके बाद आपने देखना है कि मैं ये सवाल कितने सवाल हल कर सकता हूँ। उधर से ही आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा और ये पता लग जाएगा कि अब आप पेपर करने के काबिल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो अभी हम इंट्रो कवर करेंगे। इसके ये जो जनरल डिफेंस का सवाल है ये एक दफ़ा पूछा गया है, लेकिन हम जो सवाल एक दफ़ा भी पूछेंगे हम वो भी कर रहे हैं, और जो ज़्यादा दफ़ा पूछेंगे हैं वो भी कर रहे हैं। जिस तरह प्राइवेट डिफेंस इसके बाद हम पढ़ेंगे और वो बहुत दफ़ा पूछा गया। ठीक है, तो ये कॉमन इंटेंशन और ऑब्जेक्ट का भी हम ये कवर करने लगे हैं अभी। चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। जनरल डिफेंस अंडर पीपीसी, इसके अंदर सबसे पहले आप क्या चीज़ कवर करोगे? इंट्रो। इंट्रो के अंदर हमें देखना है जनरल डिफेंसेस होते क्या हैं, और अगर लीगल सिस्टम में ये यूज़ हो रहा है तो इनका पर्पस और सिग्निफिकेंस क्या है। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन करनी है जनरल डिफेंस की। जनरल डिफेंस को बेसिकली दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, उनको मैं ग्रीन के साथ जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ। एक्सक्यूजेबल डिफेंस, ठीक है, और जस्टिफाइएबल डिफेंस। अब जो भी वो डिफेंस हैं हम उनको इनके सेक्शंस, रिलेटिव सेक्शंस के साथ हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये देखें दोनों को, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ, इसको येलो से हाईलाइट करती हूँ। बर्डन ऑफ प्रूफ, और फिर आपके पास कंक्लूजन। तो फिर एक दफ़ा फिर से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आप करने वाले हो। जनरल डिफेंस की इंट्रो, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो हम करेंगे, और फिर उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, और फिर कंक्लूजन। अब आपके पास हम वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आउटलाइन, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द जनरल डिफेंसेस। तो अगर जनरल डिफेंसेस बेसिकली आपके लीगल एक्सक्यूज़ होते हैं, लीगल रीजंस होती हैं जो कि आप यूज़ करते हो किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचने के लिए। जब किसी इंसान पर किसी क्राइम का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो आगे से आर्ग्यू करता है कि उनको पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस थी, कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिनके अंदर उन्हें ये एक्शन उस वक्त जस्टिफाइएबल लगा, तो उन्हें वो करना पड़ा। ठीक है, दीज डिफेंसेस आर नॉट अबाउट डिनाइंग दैट द एक्ट। ये डिफेंसेस इसलिए नहीं होते हैं कि आप ये कहो कि वो जो फलाना काम हुआ था वो हुआ ही नहीं है, बल्कि आप एक्सप्लेन करते हो कि जो आपने, अगर ये क्राइम आपको कमिट करना पड़ गया तो उसकी रीज़न क्या थी। ठीक है, उसके दो टाइप्स ऑफ जनरल डिफेंसेस बेसिकली होते हैं, एक एक्सक्यूजेबल और एक जस्टिफाइएबल। एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस क्या होते हैं? वेयर द पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग बट आर नॉट हेल्ड क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल, यानी कुछ गलती हो गई इंसान से लेकिन वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता। जिस तरह अगर एक बहुत छोटा सा बच्चा है, वो गन चला रहा था, किसी की गन लग गई है, तो वो उसके लिए क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये होना है। ठीक है, ये हो सकता है, वो समझ ही नहीं सकता था उस वक्त। जस्टिफाइएबल डिफेंस क्या होते हैं? दीज आर डिफेंसेस वेयर पीपल्स एक्शंस आर जस्टिफाइज, क्योंकि वो, जिस तरह मेरे ऊपर अगर कोई मर्डर का अटेम्प्ट कर रहा है, गन लेके आ गया और मुझे किसी सूरत उसको, फॉर एग्जांपल अपने आप को बचाने के लिए मुझे उसको मारना पड़ जाता है, तो ये एक, मैं अगर उस वक्त एक्शन ना लेती तो मेरी जान जा सकती थी। तो जो भी मैंने एक्शन लिया, फॉर एग्जांपल मैंने उसके सर पे कोई चीज़ मार दी, वो बेहोश हो गया, उसका सर फट गया, ये वो सारी चीज़ें वो जस्टिफाइबल आएंगी, क्योंकि अगर मैं उस टाइम वो काउंटर एक्शन ना करती तो मेरे ऊपर, मुझे जो है वो नुकसान हो सकता था। समझ आ गई है? ये इंट्रो था इसका कि जनरल डिफेंसेस होते क्या हैं और उनको दो क्लासेस के अंदर डिफाइन किया गया है। पर्पस इसका देख लेते हैं। एक तो फेयरनेस आ जाती है, ठीक है, मैं ये भी आपको रीड आउट कर ही देती हूँ। पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ जनरल डिफेंस इज़ टू इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस इन द लीगल सिस्टम, ताकि कोई भी, किसी को भी नाइंसाफ़ी ना हो। कानून को पता है कि कुछ बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ इंडिविजुअल को कुछ ऐसे काम करना पड़ जाते हैं जो नॉर्मली तो हमें क्राइम लग रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है, कुछ ऐसे एक्ट्स आ जाते हैं जिनके अंदर हमें उन्हें पनिश नहीं करना चाहिए।
ठीक है। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, फेयरनेस आएगी सोसाइटी के अंदर, आपको कोई भी अनजस्ट बेजा सज़ा नहीं दी जाएगी, और फिर जस्ट बिहेवियर यानी एक लीगल प्रोटेक्शन जब आपको मिल जाती है ना, तो इससे लोग इनकरेज फील करते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं हम। सेकंड आउटलाइन है जो कि है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल डिफेंस। जनरल डिफेंस अंडर द पीपीसी आर कैटेगराइज इनटू टू मेन काइंड्स, जो हमने ऊपर आउटलाइन के अंदर भी डिस्कस किया है। तो ये टू टाइप्स है, एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस और जस्टिफाइजेबल डिफेंसेस। ठीक है। अब आप ये जो है वो सारे एक्सक्यूजेबल डिफेंस ऊपर भी पढ़ा है, मैं एक दफ़ा इसको पढ़ाने से पहले दोबारा आपको रिवीजन करा देती हूँ कि जब आप वेयर द पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग, लेकिन वो उसके जो भी उसने किया उसके लिए क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है। जो भी उसने किया है तो वो एक्सक्यूजेबल आ जाएगा, यानी बहुत छोटा था या कोई इंसान पागल है या एक्सीडेंट के थ्रू हो गया तो उसके थ्रू आप ये कर सकते हो। एक्सक्यूजेबल डिफेंस के अंदर आपके कुछ पॉइंट्स आप डिस्कस करोगे, उनको मैं ब्लू के साथ हाईलाइट कर रही हूँ। पहला है आपके पास मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि सेक्शन 76 और 79 बात करता है। एक्सक्यूजेबल के अंदर एक्सीडेंट हो सकता है, इनफेंसी हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी भी कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 82 इंसेनिटी, सेक्शन 84 बात करता है। 4 हो गए इंटॉक्सिकेशन, ये आपका 5 हो गया। टोटल ये 5 चीज़ें हैं जो आपके एक्सक्यूजेबल डिफेंस के अंदर आती हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, इन्फेंसी, इंसेनिटी, इंटॉक्सिकेशन। ठीक है। सबसे पहले है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। Mistake of fact. This fact applies when a person acts under a mistaken belief that they are required by law to perform an action. For example, if someone mistakenly believes that they are legally required to take certain action and does so, they might be accused from क्रिमिनल लाइबिलिटी। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि ये एक स्पेसिफिक काम करना जो है वो लॉ इसको अलो करता है तो हम इसको कर सकते हैं, तो वो उस मिस्टेकनली वो काम कर दे तो वो जो है वो आपका किसके अंदर आ जाता है, एक्सक्यूजेबल डिफेंस के अंदर आ जाता है, यानी क्रिमिनली आप उसके लिए लायबल नहीं होगे। इसके लिए सेक्शन है 76 और सेक्शन है 79। फिर उसके बाद आपके पास है एक्सीडेंटली अगर आपसे कोई जो है वो मसला हो जाए, सेक्शन 80 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 82 और 83 इन्फेंसी। 82 क्या कहता है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7 आर नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन, क्योंकि वो इनकेपेबल हैं कमिट करने के क्राइम, वो प्लान नहीं कर सकते चीज़ें उस तरह से। फिर उसके बाद है सेक्शन 83, चिल्ड्रन बिटवीन 7 एंड 12 ईयर्स आर ओल्ड आर अक्यूज इफ़ दे डू नॉट पोजेस द मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर। मतलब जो बच्चे 7 साल के हैं या 12 साल के हैं वो एक्यूज़ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है कि वो किसी नेचर को समझ सकें। डोली इनकैपेक्स इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग क्रिमिनल इंटेंट, अपने लिए वो कोई क्रिमिनल एक्ट जो है वो दिमाग के अंदर प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। इंसैनिटी के लिए सेक्शन 84 यूज़ हुआ है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो मेंटल डिसऑर्डर या फिर इंसैनिटी की वजह से कोई एक्ट परफॉर्म कर दे। इंटॉक्सिकेशन आपके पास आ जाती है कि दिस अप्लाई वेयर पर्सन बिकम इंटॉक्सिकेटेड, यानी विदाउट देयर नॉलेज और कंटेक्ट इफ इंटॉक्सिकेशन प्रिवेंट देम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग देयर, मतलब इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो समझ नहीं पा रहा हो अपने एक्शंस को वजह से, तो वो भी आपका क्या आ जाता है, एक्सक्यूजेबल डिफेंस के अंदर। अब हमारे दूसरी टाइप है जो कि है जस्टिफाइड। ये ग्रीन के साथ मैं इसको कर रही हूँ। जस्टिफाइड के अंदर जो जो चीज़ें हमने कैटेगरीज आती हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं उनको ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ। जुडिशियल एक्ट, नेसेसिटी, फिर उसके बाद आपके पास कंसेंट आता है, देन आपके पास कम्युनिकेशन आता है, और फिर आपके पास आ जाएगा प्राइवेट डिफेंस। ये आपके पास जो है वो किसके अंदर आ रहा है, ये आपके पास जस्टिफाइएबल डिफेंस के अंदर आ रहा है। सेक्शन 77 और A78 जुडिशियल एक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जजेस और पब्लिक ऑफिशियल्स जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट होते हैं, जो वो क्योंकि जब कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उस ड्यूटी के नतीजे में फॉर एग्जांपल वो किसी चोर या मर्डर को पकड़ रहा है, उस केस के अंदर अगर वो उसका कत्ल कर देता है तो वो उसमें बचा रहेगा। नेसेसिटी क्या है,
कि मतलब दिस डिफेंस जस्टिफाइज एक्शन टेकन टू प्रिवेंट एट ग्रेटर हार्म, कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो ताकि आप जिस तरह इसकी एग्जांपल देख लो, ब्रेकिंग विंडो टू रेस्क्यू समवन फ्रॉम फायर में बी जस्टिफाइबल, कि अगर आप किसी की घर की खिड़की तोड़ देते हो क्योंकि अंदर आग लगी हुई है और वो उस टाइम बेहोश है, वो बाहर नहीं आ सकता, तो आप खिड़की तोड़ के अंदर जाते हो तो वो उस टाइम पे जस्टिफाइएबल होगा। फिर उसके बाद है कंसेंट। कंसेंट क्या है? एक्ट्स परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु सफर्स हार्म एंड नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हेड, उसको भी आप क्रिमिनल के अंदर नहीं कंसीडर करोगे। एक्स सेक्शन जो है वो 88 और 87 इसके बारे में बात करता है, और 89। कम्युनिकेशन क्या कहते हैं? दिस डिफेंस अप्लाइज टू कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, इफ समवन शेयर्स इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली एंड फॉर द गुड ऑफ अनदर पर्सन इवन इफ कॉजेज हार्म दे मे नॉट बी हेल्ड लाइबल, तो वो लाइबल नहीं होंगे उसके लिए। प्राइवेट डिफेंस के लिए सेक्शन 96 और 106 बात करता है, अलोज इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अदर्स आर देयर प्रॉपर्टी। अनलॉफुल अग्रेशन से अगर आप अपने आप को बचा रहे हैं, दूसरों को बचा रहे हैं, इस बचाने में आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, तो वो आपका जस्टिफाइएबल में आएगा। हमारा हो गया दोनों टाइप्स, जस्टिफाइएबल भी, एक्सक्यूजेबल भी। नेक्स्ट हमें देखना है बर्डन ऑफ प्रूफ। पहले है ओनस ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफेंस। Burden of proof for establishing a general defense lies with the, this means that when a defendant claims a general defense, they are responsible for, कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो कि इसकी वजह से ये हुआ है, तो उसके लिए आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा अपना क्लेम कि वो वैलिड है। ठीक है, एविडेंस उसके लिए शो करना पड़ेगा, और एविडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायरमेंट, उसके लिए जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ फॉर जनरल डिफेंस इज जनरली लोअर देन द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर प्रूविंग द प्रोसिक्यूशन केस। द अक्यूज नीड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफेंस का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ होनी चाहिए और रीज़नेबल डाउट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए अपना जनरल डिफेंस को जस्टिफाई करने के लिए। ये था आपका जनरल डिफेंस का सवाल। आई होप आपको चीज़ें कवर हो गई हैं। इसकी मैं आपको पास्ट पेपर में जो सवाल पूछा गया है वो बता देती हूँ। वो है आपके पास ये डिस्क्राइब वेरियस डिफेंसेस। ठीक है, आपने वेरियस डिफेंसेस, एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइएबल, पहले डिफेंसेस की इंट्रो लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, लिटरल लीगल मीनिंग लिखने के बाद आप अगर एसेंशियल्स लिखना चाहो एसेंशियल्स लिख लो। फिर उसके बाद आप दो तरह की लिखेंगे, और फिर उसके बाद ये जो जनरल एक्सेप्शंस है ना, ये जो मैंने आपको रीड आउट कराई है, एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइएबल, ये वो यहाँ पर आपने ये चीज़ें लिखनी है। तो इस तरह से बस ये एक ही दफ़ा सवाल पूछा गया है। समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करिएगा। और इसके अलावा अगर इसके नोट्स चाहिए वो पेड हैं, तो पेड नोट्स हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आपको तकरीबन 300 रुपये का ये पूरे सब्जेक्ट जो है, इसके जितने टॉपिक्स हैं 12 या 15 या 16 जितने भी टॉपिक हैं, वो आपको 300 रुपये में मिल जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।